न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर पहाड़ों की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला डोडा के बदरुन एरिया में। कुछ दिन पहले हमने आपको बदरुन के किसानों की मुश्किलात का जो सामना वो कर रहे हैं यहाँ पर, खासकर धान फसल को लेकर हमने आप तक वो खबर नशर की थी। और आज जो है यहाँ पर महकमा एग्रीकल्चर इन किसानों के पास जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं और इन लोगों को जो है अवेयरनेस दे रहे हैं धान की फसल के रिलेटेड। कुछ ऑफिसर्स यहाँ पर आए हैं और किसानों के साथ इनने बात की, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ऑफिसर आए हुए हैं एग्रीकल्चर के। सर, कुछ दिन पहले हमने खबर नशर की थी कि जो बदरुन एरिया है यहाँ पर किसानों को धान की फसल ज़्यादा से पैदावार करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप यहाँ पर आए और किस तरह से आपको मालूम पड़ा यहाँ पर कि इन लोगों की जो यहाँ मुश्किलात हैं? देखें, जो आपने जो ये खबर ये शाया की तो उसके बाद ही हमने उसका नोट लिया, उस बात का नोटिस लिया और उसके बाद हमारी टीम यहाँ आई। लेकिन उससे पहले भी हमारी टीम यहाँ आती रहती है वक्तन फ़वक्तन। जिस वक्त भी यहाँ पर कोई बीमारी होती है या और किसी किस्म की कोई यहाँ की जो मांग होती है तो हमारे लोग इनसे मिलते रहते हैं। लेकिन अब ये है कि ये जो है यहाँ के एरिया की जो सबसे बड़ी जो इस वक्त डिमांड हमारे सामने आई वो बीज की आई। अब जब हमने जो यहाँ पर हमारे जो मुकामी जो हमारे यहाँ पर मुलाजिम हैं, इस जो यहाँ पर जिनकी यहाँ पर ड्यूटी है, तो उनसे जब हमने इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि 2 साल पहले हमने यहाँ पर बीज लाया था लेकिन यहाँ के लोगों ने उसको नहीं लगाया। लेकिन इस साल फिर ये डिमांड आई है और मैं डिपार्टमेंट की तरफ से यकीन दहानी करवाता हूँ कि हम जो है इस साल जो है उस बीज इनको जो है बीज मुहैया करवाएंगे। लेकिन इनका ये भी कहना है कि जो बीज है वो अब ख़राब हो रहा है, तो डिपार्टमेंट इन्हें नया बीज जो है वो दे रहा है आने वाली सीजन? हाँ, मतलब जो बीज जो हमारी तरफ से आता है वो नया ही बीज होता है। वो जो है हमारी तरफ से हर साल नया बीज आता है, वो कोई पुराना बीज नहीं होता है, वो नया ही बीज आता है। लेकिन यही लोग जो हैं इनने वो जो है जो डिपार्टमेंट जो बीज सप्लाई करता था इनने वो लगाना बंद कर दिया है। लेकिन इस साल से हम इनको फिर मोटिवेट करेंगे कि वो इस बीज को लगाएं। जो इनका जो लोकल बीज होता है इसमें एक जो ये बीज तो ये अच्छा होता है लेकिन इसमें पैदावार जो है बहुत कम होती है। लेकिन जो हमारी तरफ से जो बीज इनको दिया जाता है उसमें पैदावार ज़्यादा होती है और उसमें बीमारियां भी कम लगती हैं। लेकिन इस सिलसिले में जो भी अब जो हमारे जो यहाँ पर जो मुकामी जो अहदेदारान हैं, हम इनसे फिर बात करके जो है यहाँ पर एक अवेयरनेस कैंप भी रखेंगे और मज़ीद जो इनकी जो डिमांड्स होगी हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो जितने भी हमारे पास जो फंड्स आते हैं उसके तहत जो है हम इनकी जो मांगे पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये एग्रीकल्चर के ऑफिसर थे, इनका यही कहना कि इस साल जो है इन लोगों को अवेयरनेस कैंप यहाँ पर लगाया जाएगा कैंप, और जो भी स्कीम्स हैं उस स्कीम के तहत जो इन किसानों के जो डिमांड्स है वो पूरी सुनी जाएंगी और ताकि ये लोग जो है इस धान की फसल को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करें। कुछ किसान यहाँ पर, इनसे भी बात करेंगे। आपने जो खबर चलाई इस बात के लिए शुक्रिया अदा करते हैं हम कि आपने हमारी बात सुनी, हमारी बात आपने आगे ले ली। तो आप आए, मौका देखा, डिपार्टमेंट आया? हाँ, डिपार्टमेंट पूरा आया। तो क्या मांगे रखी आपने? यही रखी है कि बीज आना चाहिए हर साल। पानी की वजह से भी होता है मगर ज़्यादा बीज की ही वजह होती है। बीज होगा तो पैदावार अच्छी होगी। तो ये किसान है, इनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है बीज की काफ़ी प्रॉब्लम्स थी क्योंकि इन लोगों के पास जो है बीज नहीं था और जिसकी वजह से ये पैदावार जो है दिन ब दिन कम होती जा रही थी। आज एग्रीकल्चर महकमे की टीम यहाँ इन लोगों के पास पहुँची बदरुन में और जानकारी दी और किस तरह से ये इस धान की फसल को यहाँ पर पैदावार करे ताकि इन लोगों की जो मांग है, जो डिमांड्स थी, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले ही इस खबर को नशर की थी कि जो धान की फसल है यहाँ बदरुन में वो दिन ब दिन कम होती जा रही है और ज़िला इंतज़ामिया की कानून तक ये बात पहुँची। खबर पहाड़ों की का यही मकसद था कि जो लोगों की डिमांड है, जो लोगों की आवाज़ है वो ज़िला इंतज़ामिया तक पहुँचे और उस डिमांड को जो है वो कहीं ना कहीं इंतज़ामिया सुने और लोगों की जो मसाइल है वो हल हो। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए बदरुन डोडा से मैं आतिफ लोग। खबर पहाड़ों की ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आज मैं भद्रवा कैंपस में मौजूद हूँ और यहाँ पे आज चिनाब वैली यूथ फेस्टिवल संगम का इनाकाद हुआ। नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको यह दिखाऊंगा कि संगम में क्या क्या रखा गया। सबसे पहले तो मैं आपको यह दिखाऊंगा कि यहाँ पे काफी सारे जो है वो सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। जिस तरीके से आप ये बोर्ड मेरे पीछे देख रहे हैं, इस बोर्ड का नाम रखा है उन्होंने द बोट ऑफ पीस एंड कम्युनल हार्मनी। उसके बाद अगर मैं आपको वहां पे दिखाऊं, वो एक पोस्ट है जो कि पोस्ट बनाई गई है जिससे कि यूथ को मोटिवेट किया जाए आर्मी में आने के लिए। उसके बाद आप देख सकते उसी के साथ में रोडीज अड्डा भी बनाया गया है
बनाया गया है। तो इस संगम की मजीद जानकारी के लिए हम अब कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर ये चिनाब वैली यूथ फेस्टिवल संगम का मकसद क्या है। और मजीद जानकारी के लिए हम जाते हैं यहाँ पे के जो PRO हैं इनके पास जाना चाहेंगे, इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या मकसद रहा ये जो कैंपस, ये जो संगम है, इस संगम का क्या मकसद है। देखिए ये 3 साल के बाद अभी हो रहा है। कोविड के बाद 2010 के बाद 2018 तक ये होता रहा, उसके बाद ये कोविड का जो ब्रेक लगा उसके बाद ये हो रहा है। लेकिन ये जो संगम है, ये संगम है सभी सोचों का, सभी लोगों का, सभी धर्मों के बच्चे यहाँ पे जब मिलते हैं तो उनका एक संगम होता है। यहाँ पे आते भद्रवाह की खूबसूरती को देख के, लेकिन सबसे बड़ा जो है यहाँ पे जो थीम रखा गया है कम्युनल हार्मनी का, नेशनल इंटीग्रेशन का थीम जो रखा गया, इसमें बच्चे आ रहे, देखिए आप खुद देख रहे हैं कि देखने से बनता है इनका जो वलवला है, जोश है कुछ करने का, इस मुल्क के लिए कुछ करने का। तो अभी जो है गालबन 1000 के करीब जो बच्चे हैं लगभग, जो हमारे कैंपसेस के, बाकी कैंपसेस के 30 से 34 कॉलेजेस हैं अभी पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं। बहुत बड़ा इवेंट है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इस बार बहुत सारे स्लोगन यहाँ से लेके बच्चे जाएंगे। सबसे बड़ा स्लोगन है अमन और आशिकी का, जिसकी इस वक्त हमें नहीं, पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया को एक अमन और आशिकी के पैगाम की ज़रूरत है। जब यहाँ से बच्चे जाएंगे अमन का पैगाम लेके जाएंगे कि भद्रवाह के लोग, जिला डोडा और चिनाब खित्ते के लोग जो है अमन और आशिकी का पैगाम देने आए हैं। बाकी दूसरा जो किया गया इस बार एडवेंचर स्पोर्ट को इसमें जो है ये किया गया इंक्लूड, जैसे वाटर राफ्टिंग है, पैराग्लाइडिंग है, उसके बाद रैपलिंग है, उसके बाद पैराशूटर्स जो है वो 1-2 दिन में मुझे लगता है वो भी हो रहा है। कंसर से या सिवो पदरी से जो है पैराग्लाइडर्स आएंगे, भद्रवाह में लैंड करेंगे। तो एक ही मैसेज नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा मैसेज है कम्युनल हार्मनी का है और नेशनल इंटीग्रेशन का जो मैसेज है, टूरिज्म का मैसेज है। लेकिन जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं आप देखिए मुख्तलिफ सोचों के हैं। अगर कोई अखनूर से आ रहा है उसकी सोच बच्चे की, और उधमपुर से बच्चा, उसके बाद डोडा से, गूल से, वो कोई हिस्सा नहीं, किलोत्रान से, किश्तवाड़ से, तो हर जगह की सोच यहाँ पे जब मिलेगी तो एक नया मुल्क तामीर करने में अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो देंगे। ये बच्चे वो परिंदे हैं कि परिंदों में कभी फिरका परस्ती भी नहीं होती, कभी मस्जिद पे आ बैठे, कभी मंदिर पे जा बैठे। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो संगम फेस्टिवल हो रहा है तो आपको क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट है ये, कितना बेनिफिट होता है इस जैसे लोगों के कि एक दूसरे के कल्चर को देखने के लिए, कितना। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम डॉक्टर रूबिया बुखारी है। मैं पुंछ कैंपस से यहाँ पे आई हूँ। मैं एज अ पुंछ ऑफिसर वहाँ पे काम कर रही हूँ। सर ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हम लोगों के लिए रहा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन लोगों ने जो हमें अपॉर्चुनिटी दी है, जो वीसी सर ने या जो यहाँ के रेक्टर सर ने जो हमें अपॉर्चुनिटी दी है यहाँ पे आने की और हमारे बच्चों को यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए, बहुत हम ब्लेस्ड हैं इस चीज़ के लिए। ऑनर की बात है हमारे लिए। और फाइनली जो बात रही संगम की, तो यहाँ पे मैक्सिमम 35 कॉलेजेस ने या कैंपसेस ने परफॉर्म किया है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जो हमारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे आके देखा, हम एक एजुकेशन को, मतलब एक एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। हमारा एक पर्पस जो रहता है वो टीचिंग का रहता है, लेकिन ऐसे इवेंट्स जो रह रहे हैं, हम जो बच्चों की ग्रोथ करते हैं वो ओवरऑल हमारी क्यूरिकुलम एक्टिविटीज में रहती है। जैसे उनको एजुकेशन देना, उनको उस लेवल पे उनको जॉब्स के लिए सिक्योरिटी देना, इस टाइप के इवेंट्स जो रहते हैं इसमें ये चीज़ है कि ओवरऑल मतलब बच्चे की जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ रहती हैं उनमें बच्चों का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। अब हमारे भी बच्चे जो हैं यहाँ पे आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा इवेंट उन लोगों के लिए भी है जो ये यहाँ पे आके ज्वाइन कर रहे हैं। और बहुत सारे अलग अलग लोगों के साथ या स्टूडेंट्स के साथ इनकी जो इंटरेक्शन है वो इनको काफ़ी हद तक प्रमोट। और जो संगम का एक इवेंट है, मैं चाहती हूँ या मैं इसी आपके माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ कि इस टाइप का इवेंट्स हर जगह पे, मतलब हमारे स्पेशली जम्मू कश्मीर को में होना चाहिए, ताकि मैक्सिमम बच्चे उनकी ग्रोथ हो सके, बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें और एक एज मिल सके बच्चों को अलग अलग लोगों से इंटरेक्शन करने का। सर बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। इवन कि हमने देखा एक स्किट प्राइमरी स्कूल के बच्चों ने किया है, दैट वाज ऑसम, बहुत अच्छा था वो सर। और दैट्स ऑल सर। पार्टिसिपेंट्स के पास हम जाना चाहेंगे, इनसे जानना चाहेंगे कि इन्हें कितना एक्सपीरियंस रहा इनका। तो मैम आपका नाम जानना चाहूँगा, किस कैंपस से और आपको कैसा लगा यहाँ पे और किस तरीके का प्रोग्राम आप देने वाले हैं?
मेरा नाम इशिका शर्मा है और मैं जीटीसी जिंदरा की तरफ से यहाँ पर रिप्रेजेंट हुई हूँ। और हमारा कल ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है और हमारा आते ही मतलब बहुत अच्छे तरीके से वेलकम हुआ है। और हमारा रहन सहन भी मतलब यहाँ पर एकदम फर्स्ट क्लास है। हमें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं कैंपस की तरफ से। हमारा लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब कुछ हमारे लिए एकदम बेस्ट हमें मिल रहा है। हमें सारी की सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे लिए डिफरेंट कल्चर्स हैं जिससे हम कुछ ना कुछ नया हर रोज़ सीखने को मिलेगा। आज तो हमारा फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे ही हमने भदरवा और किश्तवाड़ और पाडर के हमने परफॉर्मेंसेस देखे जो कि हमें बहुत ही अच्छे लगे और हम चाहेंगे कि हमें और भी अच्छा नया कुछ सीखने को मिले। और बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके का थीम रखा गया है यहाँ पे कम्युनल हारमोनी को लेके तो कितना अच्छा है। और जो आपका जिसका नाम प्रोग्राम का नाम संगम है और इतने कॉलेजों का संगम हो रहा है, इतने एक दूसरे के कल्चर को जानने का मौका मिलता है, तो आपको क्या कहना चाहिए? जी मैं इस पे तो यही कहना चाहूँगी कि जो इसका थीम है, नाम है संगम, ये सुन के ही काफ़ी अच्छा लगता है कि संगम मीन्स कि सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मिल रहे हैं। और हम भी बाकी कॉलेजेस से मिले, बाकी कैंपस से मिले, उनके साथ मिलके हमें काफ़ी अच्छा लगा। मतलब कुछ की अलग बोली है, भाषा है, रहन सहन अलग है, पर अब हम सब लोग इकट्ठे होकर रह रहे हैं, मतलब मिलजुल के रह रहे हैं। उनसे हमें कुछ सीखने को मिलेगा, हम उन्हें कुछ सिखा के जाएंगे। जैसे आज कल्चर परफॉर्मेंस हुई जो यहाँ की लोकल थी, लाइक भदरवा की, किश्तवाड़ की, पाडर की, वो देख के हमें काफ़ी अच्छा लगा एंड उन्हें देख के हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एंड अभी यही उम्मीद है कि अगले 4-5 दिन जो हम यहाँ पर रहेंगे काफ़ी कुछ सीख के जाएंगे। तो आप किस तरीके से अपने एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो यहाँ? जी हम उधमपुर से आए हैं, तो हमारे में जो है डोगरी भाषा को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। तो हम अपनी डुग्गर की संस्कृति को लेके आए हैं, अपनी डुग्गर प्रदेश को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। तो मुझे लगता है जैसे इनसे हमने कुछ सीखा है और ये लोग भी हमसे कुछ ना कुछ सीखेंगे। और पार्टिसिपेंट्स के पास मैं जानना चाहूँगा, सर संगम क्या कहना चाहिए? देखिए, इट्स अ रेयर अपॉर्चुनिटी। हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ से हैं। हम 276 किलोमीटर यहाँ पे ट्रैवल करके आए हैं और 25 बच्चों का कंटिंजेंट है। 13 लड़कियाँ हैं, 12 लड़के हैं। और ये बताऊं कि ये मैंने पहली बार देखा है कि यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ की इनकॉर्पोरेशन है। कल्चर है, स्पोर्ट्स है, एकेडमिक्स है, डेक्लेमेशन कंटेस्ट करा रहे हैं बच्चों को, डिबेट्स करा रहे हैं। और यहाँ पे सारा बोर्डिंग एंड लॉजिंग का अच्छा फैसिलिटी है और बच्चों के लिए ये रेयर अपॉर्चुनिटी है। और हमारी जो एक्टिविटीज़ है, हम हर कल्चर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कल्चर ही नहीं, हम स्टेट को रिप्रेजेंट कहाँ करें। गुजराती है, तमिलनाडु है, पंजाबी है, डोगरी कल्चर है, कश्मीरी कल्चर है, सबको हमने कल्चरल एक्टिविटीज़ में इनकॉर्पोरेट कर नेशनल इंटीग्रेशन का जो मैसेज जो संगम का जो फेस्टिवल देता है उसको हमने दर्शाने की कोशिश की है। उसके साथ साथ हमारे पास स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एथलेटिक्स की और कबड्डी और खो खो की गेमों में जो है शमूलियत करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है और मैं मुबारक देता हूं ऑर्गेनाइजर्स को कि हमें उन्होंने जहां बुलाकर हमें इस सारे माहौल का आनंद और एंजॉय करने का हमें मौका दिया। तो आपसे जानना चाहूँगा कि कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इस टाइप के जो प्रोग्राम होते हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है ये कि ये जो यंग जनरेशन को सामने आने के लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल आता है? वेरी गुड आफ्टरनून, वी आर फ्रॉम GDC कठुआ एंड जो संगम है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने देखा कि जो बहुत ही स्मॉल टीनेजर्स लाइक यंगस्टर्स जो हैं वो आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड दे गेटिंग टू नो ईच अदर्स कल्चर एज वेल। मोर ओवर लाइक 40 colleges are being here and going to participate in different activities like cultural, sports, debate, declamation and many more. And not only us, the small children, like they show the unity like of border, that how Indian Army works, and they show the Indian Army as well. They show the Bhadarwa performances as well. And today is just the first day only, but still we learn a lot of things. And more 4 days we are going to stay over here, and hope so we are going to learn more and more over things. Thank you. तो ये लेफ्टिनेंट जनरल मजिंदर सिंह ने क्या कुछ कहा इस संगम फेस्टिवल को लेके? हमारा जो एरिया है भदरवा, उसके अंदर ऑलरेडी बहुत शांति है। इस शांति को और प्रमोशन मिलेगा और वो एलिमेंट जो हमारा शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी एक लेसन मिलेगा कि अभी पूरा पब्लिक यूथ इकट्ठा हो गया तो कोई भी देश के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ऑल पार्टिसिपेंट्स, ऑल टीचर्स जो दूर दूर से कॉलेज टीमें लेके आए हैं, यहाँ से जो अच्छी बातें पिकअप करके जाएं और अपने अपने एरिया में उसको जाके कल्टीवेट करें, ताकि उसका जो रिजल्ट है आने वाले समय में हमारा यूथ एक साथ मिलके देश की तरक्की,
देश की इंटीग्रेशन, देश की कल्चरल हारमोनी को और आगे बढ़ावा दें। ग्रां विच इस ग्रां दी परेशानी है कि इत्थे सरकार दी तरफों एक सड़क जी है शुरू की गई सी ताकि लोगों की इसकी सहूलत मिल सके, गड्डियां इत्थे आई सकन। लेकिन अफसोस की गल यह है कि इस सड़क जी है पूरी तरह मुकम्मल नहीं हुई और उल्टा इस सड़क नाल लोगों की नुकसान होया। किसान लोगन इत्थे इन्होंने सड़क जिला शुरू की थी, ठेकेदार ने जिहड़े पत्थर फेंके वो काफ़ी जमीन जी है किसानों की तबाह हुई है। उस तो बाद अगे जो एक मोड़ विच रोड जी है बंद की गई है। लोगों का आखना है कि ठेकेदार ने लड़रमस्ती की वजह नाल ये जिहड़ा काम है रुकया है और काफ़ी परेशानियां इन्हें सामना करना पैना है क्योंकि सड़क की सहूलत तो ये लोग जो तमाम हैं महरूम हैं। इस ग्रां ने पैंच जड़े इन्हां नाल मैं गल करना और भी इस ग्रां ने बंदे खड़ते हैं, सारे नाल गल करसा। जी तुम अपना नाम दसो सब तो पहले। हदायत अली। हाँ इस छोड़ो बताओ जी, तुम दसो अपना गोजरी जी दसो कि क्या हाँ चाहते हो, क्या मसला जनाब रोड लगाई सी जिसले भी लाई हमने आ इस यह चीज़ हुई है कि ठेकेदारों ने बहुत हेरा फेरी किया मारना। देखो पहले आ फस गई जंगलात में, लोगों ने कोलू कलशकन कर गए पर थोड़े जंगलात आ गए उस भी कलशकन कर दी, इत आई इत भी कलशकन करके दी उन्हें। फिर कलशकन कर गया अजे और जंगल में जानी थी वह कट कराई जा गया। इसको लगे हम DFO को फिर रेंजर को गया, रेंजर ने मुड़ फरास्टरदार लिखियो, फरास्टर ने दी है। उस तो बाद मारो डिस्प्यूट का हमने कहा छोटो मोड़ दो, छोटो तो आयो कि सेफ जगह की मारी सरकार उसी तो आयो। मुड़ गया इस ठेकेदार ने क्या कियोगे एक शख्स तो मास्टर उन्हें क्या लोगों भाई उसने पढ़ा कर करके वो खुद तैयार वो तो कड्डू गड्डी। अब हम नहीं समझा सी ना गड्डी काट कर लेगा नसू तो उसने डिस्प्यूट खुद जान का बनायो। हमने कहा हमारे को जगह अपनी है उस तू मोड़ दे दे, पहले ग्रेट रोड को मोड़ दे दी तू लगे च हमारे को जगह अब अगे मत जा, अगर अगे जेंगो तो इसमें डिस्प्यूट बनाओ वो कह लो मेरी जवाबदारी है। वो तुम्हारे को रोज उठा 4-5 दिन तक 4-4 पियर उसे मास्टर कर उन्होंने की सलाह कि मैं गड्डी किसे करूँ जो वो फांस जी ने मैं निकलूँ नसना नसन के बावजूद वो फांस गयो मास्टर जागा जो था उसने कह लो जी वो मतलब उसकी जगह क्या पूछे था क्या उसने रोड बंद कर बंद किए वो रात भी कल भी सुने उसको डिस्प्यूट है जी ये तुम्हारा के ना ही नहीं लियो डिस्प्यूट है ये तू गड्डी मुड़ गया लेगा वापस गयो उत जाएगी हमारा को रिकॉर्डिंग है जो जई लगो मरो उसकी रिकॉर्डिंग हमारा को जिस दिन गड्डी छड़ाई हमारा को जई नहीं छड़ाई वे आपस में रिश्तेदारी दी उन्होंने जाएगी तो इस ठेकेदार तो इन्होंने रिश्तेदारी की बात पालता रहा हूँ मारा हिसाब नाल तो इन्होंने पैसों लियो कढ़ा इसको आर्थवार को पैसों कढ़ा गए मैंने कहना पत्थर छंगा पत्थर भी नहीं छंगया। फिर मैं कह रहा बहुत नुकसान हो गया लॉस हो गया मेरा लो इसको क्या करा उन्हें क्यों भी मैं मक्की को भी पैसा दूँ कड़ब को भी पैसा दूँ लेकिन उन 11-2-4 पहाड़ दे उन 10-20 तू जान ही देना और जो रोकना था फिर रोकया नहीं फिर जान मैं जे कट सकें तो ले जा। फिर जगह हमारी जगह में लगो मैं क्यों अपनी बिर्थ है रोड की खोल गया चल जितनी तेरा खुला किसी जगह में रुकावट नहीं पर है मेरी 100 पड़ेगी जो सरपंच भी जाना है ये लोग पब्लिक भी जाना है 100 पड़ेगी जगह पहाड़ा नहीं दबी है वह है दूर है पहाड़ ऊपरों की तो बाद अब लिया उसका जिदबाजी नहीं है मैं कुओं छगाऊँ अब जी जमीन चलने वाली दुआ फसल लगल हुआ पहले तो गुंज गयो 12 सुपली माक पाई 3 सुपली माक पा तक कड़ी तो उस 12 सुपली 3 सुपली में ना हुई। इन्होंने आखना है कि भाई रोड जी अस जगह भी दी है रोड कटने वास्ते लेकिन रोड निकली है और उसके बाद रोड मुकम्मल भी नहीं हुई और साड़ी जमीन ने नुकसान हुई है क्योंकि फसल गरीब लोगन किसान लोगन अपनी फसल लाने सन कमाने सन तो अपने टब्बर की बाल बचले की पालने सन लेकिन जड़ा है पूरा पत्थर फेंक के जमीन पूरी तबाह करिए। कुछ और लोग इन्होंने भी गल कर रहे हैं तो उसका आखने जी इस बारे क्या मसला है पूरा मैंने यही आखना जनाब मैं यही गल कहूँ कि जल्दी हमारी रोड है जी यह मुकम्मल की जाए हमारा नुकसान बहुत हो गया ज़मीन को हम क्यों बर्दाश्त नहीं करता क्योंकि रोड है जी या खाली जने एक रस्तों बनाना रोड नहीं बनती हमने कोई ट्राली की किसी चीज़ की इतनी रुकावट है ज़बरदस्त क्योंकि माँ काम नहीं कर सकता नुकसान इतना हो ज़बरदस्त जित 20 सुपली माँ कवैदी 2 सुपली भी नहीं हुई मन भी नहीं हुई उसका बस्ता हमने लिहाजा यही है कि हमारी गुआस है उन्होंने कि हमारी रोड जल्द न जल्द यार ठीक की जाए बस। हाँ मसला ये हुई है रोड को बहुत हाँ अद भी छोड़ गए चला गए यो नहीं पता कि ठेकेदार की दलगी ये तो एक ठेकेदार नहीं है ठेकेदार मंजूर सारो के दुओ भी है 3-4 ठेकेदार है बने हुआ लेकिन बनया है लेकिन चक्कर के कि उस मसलो ही नहीं हल हो रोड ही नहीं कंप्लीट हुई अद भी सट कर नस गए हम इसके इलाज की हो जाए लेकिन हम DC तोड़ी छोड़ कर सारा मैं मुर्ख तोड़ी जाऊँगा क्यों जब तक रोड भी हमारी नहीं हुई इस तक मारो यो कामयाब नहीं हो सकता बस क्यों हमारी ज़मीन है जी रूट गए ख़त्म हो गई है सारा कुछ हो गया लेकिन आज हमने फ़ायदो भी क्यों रोड हमारी गड्डी हमारा बेड़ा ना लगी कोई चीज़ ना हुई मसलो ना हल हो क्या हमने उत्तू बदन छगनो फिर जाओ ऊपर जानो क्या फ़ायदा हो मारो चलो 5 किलोमीटर लगाई ना पर सर ये इतना नुकसान होया अज ये इन्होंने सही रोना आया इन लोगों ना
कि ये लोग जेह्ड़े ये अपना एक काश आ इन्होंने पहाड़ों पर आना उत्थां चुक्की आना और मक्का ना कितना नुकसान है ये सिर्फ मक्की ना नुकसान है जेह्ड़ा घाह ना नुकसान होया जेह्ड़ा घाह कटाई ना उत्थे ये इस पहाड़ी परली साइड जाओ पूरा मेरे ख्याल घट्ट तो घट्ट 60-70 कनाल रकबे च बिल्कुल पत्थर ही पत्थर है कोई तुसें अपना जमीन नज़र नहीं आवनी पत्थर ही पत्थर आपसी एक्चुअली अगर ठेकेदार पैसे कमाना तो उसने फर्ज बनना कि जेह्ड़ा गरीबां नुकसान ना किया जाए वो सिर्फ जिसलै अपनी गड्डी लाने नो JCB लाने बड़े बड़े दसने सब्ज बाग दसने ये तुसें अस इस नाल नुकसान देसां ये पत्थर चुकसां ये मिट्टी सारा तुसें बिल्कुल कंप्लीट करी देसां पर जिसलै अपना ये सिस्टम इन्ना कंप्लीट हो जाए ना बाद च फोन नहीं चुकने कितने फोन कर रहे हैं कोई ठेकेदार नहीं चुकना उल्टे बदतमीज बोलने ने नहीं ठेकेदार बदतमीज बोलने और असें दुख है कि असें जेह्ड़ा इतना इन्ना बनाया अपना जेह्ड़ा छोटा मोटा कीता कम्म इसने अर्थ बार करना पैसा भी कटाई लेइए नो असें पूरा विश्वास है कि अपना एक्शन साहब ने पैसा पूरा ले गए लोगों का नुकसान उत्थें या कुछ भी नहीं अपना किया इन्ना ये इत्थें एक मोड़ देना सी इन्ना मोड़ अपना थोड़ा ग्रेड उन्हें बिल्कुल खड़ा बनाया पर उस बंदे दूए पार्टी ने बंदे क्या है नहीं है ये जगह मेरी है पर है कि मालिक सरकार है तुसें रिकॉर्ड दस्सेआ इन्ना पूरा रिकॉर्ड दस्सेआ मालिक सरकार है इत्थें अस लोग जेह्ड़े ना ये लकड़ी शकड़ियां जंगल साढ़ा जंगल ही होना सी पर है कि इन्हें अज टोटली खत्म कर दिता रोड ने बिल्कुल सत्यानाशी पड़ी दी और कम से कम ये 3 साल हुए स्टार्ट हुए ने ये पहला इन्हें जो स्टार्ट होने से पहले इन्हें झगड़ा बनया सेल्फ हेल्प ग्रुप ते ठेकेदार ना 3 साल इन्हें भुगतिया केस 3 साल एक्शन DC ऊपर सेक्रेटरीट भी भाई इन्होंने ठेकेदार लड़ाई है तो असें क्यों कुचलने पे हो लोगों ने आखना है कि भाई सरकार ने तरफों 1916 जी आई सी सड़क नहीं लेकिन सड़क मुकम्मल नहीं हुई और ठेकेदार ने पैसा भी इस सड़क ने कढ़ाई छुड़िया पैसा निकलने के बावजूद भी सड़क कंप्लीट नहीं हुई और उल्टा नुकसान जड़ा है लोगों ने हुई है मैं तुसें दस्सां कि किस तरह ने पत्थर तुस देख सकते हो कि जेह्ड़े पत्थर हैं वो सारे जेह्ड़े थल्लै पूरे खेतां दे विच पत्थर जेह्ड़े सट्टे गे और ये किसानां दी खेत है इत्थे किसान मक्क लाने सन अपनी रोजी रोटी जी इतों कमाने सन किसान लोग सन लेकिन इन्हें जो सड़क जिला बनाई है तो ये पत्थर जोड़े तुम नज़र आने इसलिए कैमरे ने सामने ये सारे पत्थर सड़क ने जोड़े थल्ले फेंके गए और फसल पूरी तबाह की गई है हूँ इस जमीन ने विच फसल भी नहीं होनी है क्योंकि पत्थर पे ने ट्रैक्टर भी नहीं लगना और किसी तरह की कमाई जी है इतने नहीं हो सकनी जिस कारण लोग जोड़े काफ़ी परेशान हैं ये तुम अगे इलाका भी दसा उपरला इलाका भी तुम देख सकते हो कि ये सड़क जी है अगे तक जानी है ऊपर तक जानी है ये खाली जगह है ऊपर पूरी किसी किस्म की मालिक सरकार जगह इन्होंने कागज़ पूरे दसन कि कागज़ों में मालिक सरकार है लेकिन उसने बावजूद भी जी है इस सड़क ने काम मुकम्मल नहीं किया जाना इन्होंने बार बार एक गुहार है लोगों की सरकार अगे कि इस काम वास्ते अगर सरकार ने पैसा दिता है तो उसने सही जो इस्तेमाल जो किया जाए ये रोड जी पूरी तरह खस्ता हालत है लोग जोड़े निकली नहीं सकने लोगों ने हूँ साढ़े चैनल के माध्यम नाल एक सरकार की अपील है कि इस सड़क की फटाफट तक्या जाए और मुकम्मल किया जाए सड़क का काम और खासकर जो नुकसान होया किसानों का ये किसानों का मुआवजा दिता जाए और उन्होंने ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए जिन्हें ठेकेदारों ने लड़रमस्ती करी है एक सरकार ने पैसे का नुकसान भी किया नाल गरीब लोगों का नुकसान भी किया न्यूज़ 18 की रिपोर्ट होता है जम्मू खबर पहाड़ों की विच अस तुसां स्वागत करने इसलिए अस मिंट ने इलाका सागरा मौजूद हाँ जिथे कदे पाकिस्तान ने गोले पेने होने सन अज लोग जोड़े न खुशी नाल अपने काम करने इत्थे कोई लोग काम करने अस इन्हां नाल तुसां गल करासां कि ये लोग सीज़ फायर तो बाद कितना खुश हैं और ये लोग क्या चाहने जी अस्सलाम वालेकुम जनाब इतने बड़ी हमें खुशी हो गई है इंडिया पाकिस्तान का ये गोलाबारी जी बंद हुई है ना इसकी वजह तो हमने इतनी सुकून हुई है जिसको कोई शुमार नहीं है बाकी हमारा बच्चा नहीं था जा सकें उसले शैलिंग आज ये देखो हम मक छिलन लगा आराम के नाल खुशी के नाल बाकी पहला बड़ी प्रॉब्लम वह थी हमने जनाब अंदर बढ़ जाना था फिर निकलना ही नहीं था मुड़ गया पूरी दिहाड़ी जनाब गोलाबारी वह थी हमना इस गल की बड़ी खुशी हुई है और ये हमारे पाकिस्तान और इंडिया वो जो इसी तरह रहे अगर अमन अमान रहे तो बहुत अच्छी है मतलब बड़ी खुशी है इस गल तुसां इन्हां दियां गल्लां सुनियां तो ये आने कि जड़ा अस बड़े खुश हाँ जड़ा सीज़ फायर होया उस तो बाद खुश हाँ साढ़े जेह्ड़े बच्चे स्कूल जाने ते अस जड़ा खुशी नाल कम्म करने इत्थै कोई लोग कम्म भी करने अस उन्हां नाल गल करसां कि ये जड़ा है पहले किरा कम्म करने होंदा अज जड़ा है जी अस्सलाम वालेकुम जनाब तकरीबन 2.5 साल हो गए जिस गोलाबारी बंद होने की वजह से बाद उसले हम बहुत डर जावा था जिसले गोलाबारी हुआ तो आज इंशाअल्लाह हम दिहाड़ी के रात भी कम करा तो हमारा बच्चा स्कूल जे हर प्रॉब्लम जी है वह सॉल्व हो गई है इस वजह से जिस दिन के पीछे ये गोला नहीं लगा
तो गवर्नमेंट का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ कि ये वो सीज़ फायर जो जिस दिन के पीछे ही वो गोलाबारी नहीं हुई। जिसलै इत्थै गोलाबारी होनी सी तो उसलै तुस किरा कम करने होने से? जनाब बहुत बहुत मुश्किल हुई थी, कोई छट मार गया, कोई ज़रा कम करा था, नहीं तो बिल्कुल ही कम मारा इसे रह गया था। हमारा बच्चा स्कूल नहीं था जी, माल फाका मार जी था, तो बिल्कुल ही कम नहीं था वे जी गोलाबारी जी लगी थी। साढ़े नाल इत्थै एक लेडी भी है कम करने, अस उन्हां नाल गल करसां तो उन्हें पूछसां कि सीज़ फायर तो पहले दा इसलै क्या फ़र्क है, कितने खुश हैं? इसलिए यही फर्क है कि हूँ गोले नहीं लगने तो असा ही ठीक हाँ, काम करने बच्चे भी स्कूल जाने तो पहले बहुत मुश्किल होनी सी, कोई काम काज नहीं सा होना, बस अंदर कमरे में बंद रहने से मोर्चे भी नहीं असा ही इसे तरह रहने हैं, बस इतना ही बड़ा। इन्होंने ये गल आखिया कि इत्थै जेह्ड़ा सा पहले बड़ियां असें तकलीफां होनियां सन ते असें जेह्ड़े सन इत्थै बैंकर भी नहीं सन ते असें सिरा अंदर अपने घर रहने होंदे सन, ते इत्थै एक साढ़े नाल एक नौजवान